सदन में बैठने वाले सांसद कुर्सियां फेंक सकते हैं, तोड़ सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, हाथापाई कर सकते हैं। क्या मैं इस सदन में धुआं भी नहीं फेंक सकता? क्या इस सदन में मैं फुसफुसाहट भी नहीं कर सकता? क्या मैं रंगीन धुओं से सबका आकर्षण भी नहीं कर सकता? यदि ऐसा करना अपराध है तो इस अपराध को बार बार मैं करूंगा, बार बार करूंगा। ये मेरा अधिकार है कि मैं प्रधानमंत्री के दरवाजे पर भोंपा बजाऊंगा कि ये मेरा अधिकार है। एक पक्ष है जिसने अब एक पोस्ट पर लिखा था, जिसको मैंने पढ़ा था। उसने ये लिखा कि मेरा रंग दे बसंती चोला कहने वाले ही ये बच्चे हैं जिन्होंने भगत सिंह की याद दिलाई है। ऐसा लग रहा था कि भगत सिंह कहीं खो गए हैं, लेकिन भारत में ऐसे युवा अभी भी जिंदा हैं जो भगत सिंह को कभी भी जीवित कर सकते हैं, और वही कर दिखाया है इन युवाओं ने। लेकिन एक पक्ष अभी भी लगातार नाराज है। वो ये कह रहा है कि जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। ये इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था इन युवाओं को। मतलब अगर अपनी बात सुनानी थी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया का ज़माना है, बहुत साधन है अपनी बात कहने का। ये तरीका गलत था। 2-3 प्रश्न हो गया। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया। सोशल मीडिया तो बराबर आवाज़ उठा रही है। प्रिंट मीडिया और बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार की जेब की संस्था हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी जो प्रबुद्ध पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं, जो जेब की संस्था बनाया है वो भी जानते हैं। दूसरा, जो ये कह रहा है कि ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, वो न लोकतंत्र के बारे में जानता है। जो देश के 99% लोग ये जानते हैं कि वोट डालना लोकतंत्र है, उनसे मैं लोकतंत्र की क्या बात करूं? जो संविधान जानते ही नहीं कि संविधान में हमारे कौन से अधिकार हैं। चलना मेरा वह मौलिक अधिकार है जिस पर कोई रोक नहीं सकता। उससे ये लोग वह हैं जो इन लोगों के दलाल हैं, जिन लोगों ने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को कब्जे में ले लिया है, जिन लोगों ने इसका कत्ल कर दिया है, वही लोग इस शब्दों को निकाल रहे हैं। चलें हमारी लाइब्रेरी में चले। कोई भी व्यक्ति जो सुन रहा है मेरी लाइब्रेरी में पहले बताए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स उसके पास है कि नहीं। 12,000 पन्नों का गवर्नमेंट का पब्लिकेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, वह कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स है 5 वॉल्यूम्स में, जो सदनों में सभी संविधान के सदस्यों ने प्रश्न पूछा था अंबेडकर से, और जो अंबेडकर उसका उत्तर दिए थे उसी को कंपाइल करके लिखा हुआ है। चले मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से संविधान और डेमोक्रेसी को कदम कदम पर तोड़ा गया है। और मैं आपके वीडियो से एक चीज़ की मांग करता हूं कि इस देश की जो मुखिया हैं, जो गणमुखिया हैं, जो हमारे बीच की हैं। गणमुखिया का मतलब होता है कि लोगों का प्रतिनिधि, ठीक है ना। गणमुखिया लोगों का प्रतिनिधि होता है। यद्यपि वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, ये इलेक्टेड मेंबर्स उसको चुनते हैं, लेकिन हमारा प्रतिनिधि गणमुखिया है सीधे। तो हम गणमुखिया हमारे बीच के हैं, और संयोग से गणमुखिया स्रष्टा है। गणमुखिया इस देश की माँ है। गणमुखिया देश की माँ है। और वो बच्चे सभी बच्चे हैं, 25 साल, 22 साल, 23 साल, 30 साल के अंदर के एक आध बच्चा कोई ऊपर होगा, हम नहीं कहते। बच्चों को, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की और डेमोक्रेसी की इज्जत रखिए। वो सदन पर उतना ही अधिकार उनका है जितना 545 और 243 सांसदों का है। उनको आजाद अगर अपना पत्र पढ़ के सुना, इनके पत्र में एक लाइन थी। आपने कहा कि जब वहाँ संसद में बैठे जो नेता हैं वो कुर्सी तोड़ सकते हैं तो हम कलर क्यों नहीं उड़ा सकते? जी, मैंने तो अभी कहा कि जब वो कुर्सी तोड़ सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं। वो बड़ा पत्र है, एक एपिसोड में उस पत्र को रखिए। 19 तारीख को क्रांति शहादत के दिवस का 2-4 लाइन अगर आप सुना दें उस पत्र का। मुझे लगता है कि पत्र में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जो बच्चों ने जो किया है वो पूर्णतः संवैधानिक है, और उन्होंने किसी तरीके का कोई नियम नहीं तोड़ा है, और उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर किस तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो वो असंवैधानिक हो जाएगा, लेकिन बच्चों ने जो किया है वो पूरा संवैधानिक। शुरू का ही अगर आप 1-2 लाइन दर्शकों को बताएं कि ये जो पत्र इन्होंने लिखा है ये एक खुला चैलेंज है कि अगर बच्चों पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई, लिख देते हैं। यदि आपके थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए, हम स्क्रीन पर चला देंगे इस पत्र में जो कुछ भी लिखा है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैंने ये लिखा है कि सदन में धुआं करने वालों पर यूएपीए क्यों लगाया गया। मैं ये सवाल किया हूँ सदन सबसे, इस देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट से सवाल कर रहा हूँ। उन्हें जेल क्यों भेजा गया? सदन में बैठने वाले सांसद कुर्सियां
फेंक सकते हैं, तोड़ सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, हाथापाई कर सकते हैं, हमारी चमड़ी उधेड़ने वाले और हमारे पेट की अतड़ी निकालने वाले कानून बना सकते हैं। इसकी व्याख्या करूंगा कि इन लोगों ने क्या किया है, लेकिन आप संक्षेप में कह रही हैं तो मैं बता रहा हूं। निकाल सकते हैं। और इस सदन में धुआं, क्या मैं इस सदन में धुआं भी नहीं फेंक सकता? क्या इस सदन में मैं फुसफुसाहट भी नहीं कर सकता? क्या मैं रंगीन धुओं से सबका आकर्षण भी नहीं कर सकता? यदि ऐसा करना अपराध है तो इस अपराध को बार बार मैं करूंगा, बार बार करूंगा। और यूएपीए लगाने वाले लोग यूएपीए वापस ले लें। आपका कहना है कि जितना संसद उनका है उतना ही संसद हमारा ही उनका है, और उनसे उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आज मुल्क जो है 75-76 सालों से ऑनरेबल मेंबर से ही न सत्ता संभाल रहे हैं। कोई किसान मजदूर तो गया नहीं है। देश आज किस मुकाम पर खड़ा है? आज एक आतंकवाद एक अलग शब्द जुड़ के कोड बन गया है। नारी बलात्कार, मैं 40 साल पहले की घटनाएं मुझे याद हैं। मैं 58 साल का हूँ। 17-18 साल की घटना याद नहीं है मुझे 40 साल पहले की घटनाएं याद हैं। मैं एक बलात्कार की केस कानों में नहीं जानता था, मैं आतंकवाद का केस नहीं जानता था, मैं अयोध्या में इस तरीके का नरसंहार जो मुलायम सिंह ने कराया था वो नहीं जानता था, मैंने जो गोधरा में नरेंद्र मोदी ने जो कांड कराया मैं वो नहीं जानता था। क्या बात करते हैं हिंदुस्तान को? इस सभी लोग दोषी है। और वो बच्चे, वो कोमल बच्चे हैं जिन लोगों ने किसी भी निर्भय होकर किसी तरीके से मनुष्यता की बात की है। और जुआ को म्यूट कर दिए हैं। आप गरीब हो गया है, कोई हाथ में काम नहीं है। एक लड़का कह रहा है कि उसका पिता कह रहा है कि वो रोजगार के लिए गया था काम करने, एक कह रहा नौकरी के लिए गया था सेना में भर्ती होने, एक कह के गया था कि मैं एजिटेशन करने जा रहा हूँ, आंदोलन में जा रहा हूँ। वो 1.5 साल पहले से पत्र और समाचार पत्रों में लिख रहा था। आपकी निगाह नहीं खुल रही थी। आप कह रही हैं कि प्रतिरोध का दूसरा भी तरीका था, मर जाइए सड़क पर जाके प्रतिरोध करते। इसी शहर में मैं आंदोलन करता हूं और गूगल ने पूर्वांचल गांधी न जाने क्यों घोषित कर दिया। मरने के लिए सत्ता छोड़ देती है। मैं मर जी के आता हूं अपने घर, मुश्किल से कोई एक अधिकारी आता है, बात सुनता है। अरे न यहाँ डेमोक्रेसी रह गई है, न यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, न यहाँ मनुष्यता है, न मानवता है, कुछ भी जीवित नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, उनको न संविधान मालूम है। वो संविधान की किताब पहले पढ़ें। ये मेरा अधिकार है कि मैं प्रधानमंत्री के दरवाजे पर भोंपा बजाऊंगा कि ये मेरा अधिकार है, आप गलत कर रहे हैं। और सदन की दीर्घा बैठी हुई है, लगी हुई है। आप सदन को फरिश्ता का दिया हुआ घर मानते हैं, जो इरविन का बनवाया हुआ सदन है। और उसी सदन दीर्घा में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त बैठे थे। ये राइट होता है सदन से कोई पर्चा फेंकना, क्यों नहीं फेंकेगा? वो फेंकेगा क्यों नहीं? सवाल यह है कि आप कुर्सी तोड़ सकते हैं, माँ बहन की गाली दे सकते हैं, जीएसटी, चावल, आटा, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, दवा, हवा, पानी, ये कोई मनुष्य कोई इस पर टैक्स लगाएगा क्या? कोई मनुष्यों की सरकार इस पर टैक्स लगाएगी क्या? नहीं लगा सकती। उस पर आप टैक्स लगाते हैं। आप टोल टैक्स हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। आप गिरेबान में नहीं झांकते कि क्या कर रहे हैं, कौन सा कानून बना रहे हैं। हमारे मनुष्यता मौलिकता को आपने छीन लिया है और कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जायज कह रहे हैं। अब इतना आप करिए कि वो जो आप वो कह रहे हैं उनकी दिल की आवाज़ सुनिए, उनकी बात सुनिए कि किस पीड़ा से उन्होंने ऐसा किया है। ये एक बात आप कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस, आपको लगता है कि बच्चों ने जो कुछ किया, जो सुनाने की उन्होंने कोशिश की जी, वो सुन पा रहे हैं अभी भी कि अभी भी नहीं पहुंच पा रहे? अब देखिए ना, ये सुन क्या पाएंगे? अब ये जब उन बच्चों पर यूएपीए लगा रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। मेरी इच्छा यही है कि ये हुकूमत में थोड़ी सी प्राण ताकत हो, थोड़ा सा इसके अंदर कानून और कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो या तो मुझे जेल में इसको डाल देना चाहिए, हुकूमत को मुझे डाल देना चाहिए, या मेरे बगावत को स्वीकार कर लेना चाहिए। यहीं से बैठे बैठे मैं अपनी शांतिवन पुस्तकालय से ही सरकार के अगेंस्ट मैं अपने को मानता हूं कि इस समय कमोबेश मैं सरकार से किसी नीति से सहमत नहीं हूं। मेरी बगावती तेवर को जान ले। अच्छा ये होगा कि हमें जेल में डाल दें। अच्छा नहीं है यदि उनको लगता है, कह रहे हैं उन बच्चों के बदले मुझे ही डाल दीजिए। वो क्यों बदले में डालेंगे? वो बच्चे डाले हैं, उन बच्चों
बच्चों को छोड़ देंगे, क्यों डालेंगे? बच्चे छोड़ दें, मुझे जेल में क्यों डालेंगे? मैं तो मनुष्यता की बात कर रहा हूँ। मैं यूएपीए की क्या खिल्ली उड़ा, एक अभी आप जो लगा रहे थे उसको छोड़ा तो एनबी रमन के सर के ज़माने में उस पर रोक लगी, आप यूएपीए पर आ गए। क्या मखौज मना रहे हैं भाई? क्या यूएपीए का करिएगा आप करके? वो बच्चों को यूएपीए लग सकता है क्या? कोई भी व्यक्ति बताए इस कैमरे पर बैठे, ठीक है उन्होंने अपराध कर लिया, मैंने एडमिट कर लिया कि उन्होंने अपराध कर दिया, क्या यूएपीए की कोई धारा लग सकती है उन बच्चों के ऊपर? यह मैं आपके मीडिया के माध्यम से जो मुझे गाली देते हैं उनके सामने भी ये सवाल छोड़ता हूँ। देखिए, यूएपीए को अगर ढंग से किसी ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजों का बनाया कानून था। जो कोई अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था उसको दबाने के लिए यूएपीए लगा था। लेकिन हाँ, अब उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, लगातार आप इस तरीके की खबरें देख ही रहे होंगे कि किन किन लोगों पे यूएपीए लगता है और किन किन मामलों पर लगता है। बाकी आपने इनको तसल्ली से सुना है, आप अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और मुझे पता है जो लोग नाराज़ हैं वो लोग गाली देंगे, तो कोई बात नहीं, आइए कमेंट सेक्शन खुला है, कोई बात नहीं, तसल्ली से गाली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ठहर कर सोच कर समझ कर देखिएगा कि क्या सच में उन बच्चों ने जो किया, उन युवाओं ने किया, वो उनकी अपनी एक पीड़ा है या नहीं। एक बार सोच कर देखिएगा, ठहर कर समझिएगा। और जो पत्र इन्होंने लिखा है वो पत्र हम आपको स्क्रीन पर चला कर भी दिखाएंगे। अगर आप उस पत्र को ही ठीक से तसल्ली से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको ये बात एकदम बहुत अच्छे से जग जाएंगे। वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप पत्र ठीक से तसल्ली से पढ़ लेते हैं तो आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि जो सांसद वहाँ बैठे हुए हैं उनके खाने पीने, टहलने, घूमने, बिजली के बिल और हर चीज का जो टैक्स है वो हम और आप मिलकर ही देते हैं। तो अगर हम वहां पर पहुंचकर कोई बात रख रहे हैं तो वो गलत नहीं है। ये आप उस पत्र में कहना चाहते हैं? ये उस पत्र में मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि किसान अगर एक कुर्सी उनके लिए रिजर्व है, उस पर वो बैठकर अपनी बात कह सकते हैं, तो हम उनका जो टैक्स दे रहे हैं, हम उनको वहां तक पहुंचा रहे हैं, बात भी नहीं कर सकते इसमें। और जबकि संविधान हमको ये राइट देता है कि अपनी बात कह सकें। मैं आज इस संसद में जितना हिस्सा सांसदों का है उतना ही हमारा भी है। 142 करोड़ लोगों का, जी हमने चुन के भेजा। हमको सेवा की शपथ लेकर, हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले लोग, मेरे वोट से सदन में पहुंचने वाले लोग आज हमारे ऊपर यूएपीए लगाते हैं। ये वो देख नहीं सकते क्या कि हम ये क्या कर रहे हैं? 545 सांसदों को बोलना चाहिए कि ये क्या काम है, इसको पौरे वापस करो। और उन बच्चों को गले लगाना चाहिए 545 243 की। आखिर बच्चों की पीड़ा वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, जरा हमें बताइए। बच्चों की पीड़ा 545 सांसद और 243 अपर हाउस के सांसद, राज्यसभा के लोग नहीं समझेंगे। बच्चे क्या पीड़ा, किसी सांसद को मारने गए थे? नहीं, आप कहिएगा नहीं। सदन को गिराने गए थे? आप कहिएगा नहीं। डेमोक्रेसी को क्षतिग्रस्त करने गए थे? आप कहिएगा। कोई भी कहेगा, बकरी का चरवाहा भी कहेगा नहीं, पढ़ा लिखा तो छोड़ दीजिए। फिर आप वो क्या करने गए थे? वो पीड़ा बताने गए थे अपनी। उनकी पीड़ा जो हमारी पीड़ा भी है, समान रूप से इस देश के बेरोजगारों का, गरीबों का, सबकी पीड़ा है, वो कहने गए थे। मैं इस चैनल के माध्यम से आज यही कह रहा हूँ कि जो लोग मुझे गालियाँ देना चालू किए हैं, मैं कल पढ़ रहा था, तमाम लोगों ने कांग्रेस और क्या कहा। मैं यही बात बार बार कहता हूँ कि किसी भी समय यदि किसी को एक कांग्रेसी, चाहे भाजपा या किसी भी दल के नेता से हमारा साठगांठ, हमारे संबंध सबसे हैं, लेकिन मैं यहाँ तक बता दूं कि कांग्रेस के किसी नेता से मेरी बात, मैं मनुष्य धर्म का भी इंसान हूँ। और जो गाली देने वाले हैं, प्लीज़ मुझे गाली न दीजिए। आप लोग 19 तारीख को जब बिस्मिल को इसी गोरखपुर जेल में टांग दिया गया था, यंग जुआओं फांसी के फंदे पर, जरा आओ 19 तारीख को उसी जेल के अंदर मैं बैठूंगा, जेल के बाहर बैठूंगा, बिस्मिल की समाधि पर 8 घंटे सत्याग्रह पर बैठूंगा। जरा उस फांसी के फंदे को सलाम करो। इसके लिए फांसी का फंदा उन्होंने नहीं थामा था, आज़ादी स्वतंत्रता में सांस लेने के लिए पैदा हुआ था, यूएपीए लागू करने के लिए नहीं वो लोग फांसी पर लटके थे। आप सभी लोग आइए, गाली मत दीजिए, आप लोग आइए और बिस्मिल को समझिए, पंडित बिस्मिल को, तब आगे बढ़ के कुछ करिए।